नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। कैसे हो आप लोग? अब देखिए, अपने जो कल अपन ने जो वीडियो डाला था उसमें चर्चा की थी, बेसिक नंबर सिस्टम की थी। मतलब सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की थी कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इनके बारे में जानकारी की थी। तो इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, क्लास अपनी आगे बढ़ रही है, आप ध्यान से देखना। देखिए, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या की थोड़ी बहुत मैं और जानकारी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि √2 है और इसकी घात √2 है और इसकी घात भी कितनी है, √2 है। अब आपने पढ़ा होगा घातांक नियम जो होता है हमारे पास, कि अगर किसी की घात होती है और उसी की भी कोई घात होती है तो घात की घात आ जाए तो घातें आपस में क्या हो जाती है भाई, घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, √2 है, इसकी घात देखिए, घात की घात आ रही है तो √2 को √2 से अपन गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा कैसे करें तो वो भी देखिए ध्यान से। वैसे तो अपन डायरेक्टली 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया देखना, कि किसी भी संख्या की किसी भी संख्या अगर अंडर रूट में होती है तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए उसका मतलब होता है कि उस संख्या की घात कितनी है, 1/2 है। अंडर रूट का मतलब होता है उस संख्या की घात कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ पे भी देखिए अपन ने √2 ऐसे लिखा है और इसकी घात कितनी होगी, जो हमारे पास 2 है, इस 2 की घात 1/2 होगी, गुणा इस 2 की भी घात कितनी होगी, 1/2 होगी। फिर देखिए एक और घातांक नियम आपने पढ़ा होगा कि देखिए अगर आधार समान होता है, अगर आधार समान होता है, घातें अलग अलग होती है। देखिए ये ए भी और यहाँ पे भी ए है, ऊपर एम आ रहा है, इधर एन आ रहा है, मतलब घातें अलग अलग है और आधार समान है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें अपन क्या करेंगे, आधार एक वही लिख देंगे और उन दोनों घातों को क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। तो देखिए √2 ऐसे ही है, ये 2 भी मैंने एक ऐसे लिख दिया, दोनों में आधार समान है, 2 है। दोनों की घातें ये है, एक की तो घात 1/2 है, दूसरी की भी 1/2 है। तो देखिए आधा और आधा कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। और 2 की घात 1 का मतलब हमारे पास कितना रहेगा, 2 ही रहेगा भाई। फिर आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे घात 2 है और √2 का मतलब हमारे पास 2 की घात कितनी होगी, 1/2 होगी। ये ब्रैकेट ऐसे ही, और इसकी घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। √2 का √2 है, उसको मैंने 1/2 घात में लिख दिया है। अब देखो वही नियम लगेगा कि घात की घात आ रही है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 2 तो ऐसे ही है, 1/2, एक घात तो है, दूसरी घात 2 है, इससे कट गया तो हमारे पास 2 की घात कितनी आ गई, 1। 2 की घात 1 का मतलब क्या है कि 2 को कितनी बार लिखना है, हमें एक बार लिखना है, और ये हमारे पास आंसर आया। अब ये पूछ रहा है कि दी गई संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो आप लोग बता सकते हो कि 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को अपन 2/1 भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, परिमेय संख्या हो जाएगी। आया समझ में? तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और भी इसमें क्वेश्चन होंगे उनको भी आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अपन कंटिन्यू आगे चलेंगे। इससे पहले देखिए मैंने आपको संख्या पद्धति में जो जो नंबर पढ़ा है ना, उनकी एक मैं टेबल बना देता हूं, देखना आप लोग ध्यान से। देखिए टेबल देखिए, जो संख्या पद्धति है हमारे पास, तो मान लीजिए जो संख्या है हमारे पास, इसको अपन 2 प्रकार की मान सकते हैं। संख्या जो है उसको अपन कितनी प्रकार की मान सकते हैं, 2 प्रकार की मान सकते हैं। एक तो है हमारे पास वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे अपन बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास वास्तविक संख्या जिसे अपन बोलेंगे रियल नंबर। दूसरा अपन देखें तो दूसरा हमारे पास हो गया काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और इसे बोलेंगे अपन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
नंबर। ठीक है, संख्या जो है अपन ने दो भागों में विभाजित कर ली है। पहला भाग हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा भाग हो गया हमारे पास काल्पनिक संख्या। अब देखिए, जो हमारे पास वास्तविक संख्या है, और ये वास्तविक संख्या भी हमारे पास जो रियल नंबर है, ये भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा भाग हमारे पास होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, पहला भाग हो गया अपरिमेय संख्या, दूसरा भाग हो गया हमारे पास, सॉरी, पहला भाग हो गया परिमेय संख्या, दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन है इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये हो जाएगा अपना इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, जो परिमेय संख्या है उसमें क्या क्या आती है। उसमें देखिए, अपन ने कल जो बात की थी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर होती है। जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसे होल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। फिर एक और है हमारे पास पूर्णांक, हमने बोला पूर्णांक संख्या। ये सभी जो संख्या है वो किसके अंदर आती है? परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आप लोगों को चार्ट बना के बताया कि जो संख्या है उनको दो भागों में विभाजित की, वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या के अंदर हमारे पास एक तो परिमेय संख्या आती है और एक अपरिमेय संख्या आती है। और परिमेय जो संख्या है वो हमारे पास होती है प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। ऐसे जो भी है हमारे पास इसमें आता है। आया आपको समझ में? तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हो। अब देखिए आगे अपन है, मैंने ओनली आपको परिमेय और अपरिमेय और इनकी जानकारी दी है। अभी वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्याओं की मैंने चर्चा नहीं की है। तो देखिए अपन अब इनको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। देखो, एक और क्वेश्चन आ जाता है अपने पास। क्वेश्चन क्या आ जाता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए कि परिमेय दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है ए व बी के मध्य केवी परिमेय संख्या। देखिए, दो परिमेय संख्या है ए व बी के मध्य केवी परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं, इस के का मान कैसे निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पे मान देगा कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो वह परिमेय संख्या हमारे पास होगी। देखिए, परिमेय संख्या होगी हमारे पास बराबर ए इंटू के प्लस बी बटा के प्लस वन। इस फॉर्मूले से अपन केवी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या निकाल सकते हैं? केवी परिमेय संख्या अपन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में इससे रिलेटेड करवा देता हूं आप लोगों को। देखिए, क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है 3/4 व 5/7 के मध्य 25वीं परिमेय संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन है हमारा कि दो परिमेय संख्या है 3/4 व 5/7
के मध्य 25वीं परिमेय संख्या क्या होगी। देखिए अब इसको अपन करते हैं। फॉर्मूला अपने पास दे रखा है ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। तो जो ए और बी है ये दो परिमेय संख्या है, तो ये दे रखे हैं अपन को ए और बी। और जो के है वो कौन सी संख्या है हमारे पास 25वीं, तो के का मान 25 हो जाएगा। आप लिख लीजिए इसमें, अगर आपको ऐसे देखिए ए का मान 3/4 है और बी का मान हमारे पास 5/7 है और के का मान हमें कौन सी संख्या 25वीं संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए परिमेय संख्या हमारे पास हो जाएगी ए का मान 3/4 है इंटू और यहाँ पे इसका मान हमारे पास 25 है प्लस फिर हमारे पास बी का मान 5/7 है अपॉन में आ जाएगी के का मान हमारे पास 25 है प्लस एक 26 है। ठीक है, एक प्लस कर दिया हमने। तो देखिए 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 दिया 75/4 प्लस 5 हमारे पास 7 है अपॉन में हमारे पास 26 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो इनका लघुत्तम देखो, एक तो 28 आ रहा है, या फिर वचर गुणा कर लो। 7 को इससे 75 से गुणा करना है तो 7 पंजे 35, 3 हासिल का 7 7 49 और 3 हो गए हमारे पास 52। ठीक है, और प्लस फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 20 बटा हमारे पास कितना है 7 चौक 28। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे अपन, अपॉन में देखिए कितना है 26 है। तो देखिए अब हमारे पास आ गया 2 को 20 को इसमें प्लस करना है तो ये हो गया हमारे पास कितना 45 बटा ये 28 कहाँ जाएगा, ये 26 से गुणा हो जाएगा। 28 कहाँ जाएगा 26 से गुणा हो जाएगा और इसको गुणा करके अपन लिखेंगे तो अपने पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके लिख दीजिए इसको। देखिए गुणा कर लीजिए 26 को अपन को 28 से गुणा करना है तो ये हो गया 56 ये हो गया 48, 4 हासिल के है और ये 12 और 4 हमारे पास हो गए 16 और ये 16 एक हासिल 8 और एक 9 हो गया हमारे पास 8 12 और ये हो गया 11। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो आई है 545 बटा ये हो गई हमारे पास 1128। हमारे पास ये संख्या आई है। तो ये कौन सी परिमेय संख्या आ गई हमारे पास, कौन सी परिमेय संख्या आई है 25वीं परिमेय संख्या है। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने आपको लिखा दिया है बोर्ड पे कि दो परिमेय संख्या 3/4 व 5/7 के मध्य 25वीं परिमेय संख्या क्या होगी। तो हमने इस प्रकार इस फॉर्मूले से इसको ज्ञात किया है और अपने पास आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हो। तो अपन अब आगे चलते हैं। मैंने बोला कि आपको रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए क्या है कि हमारे पास एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये हो गया हमारे पास रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या लिखा है मैंने, वे संख्याएं जिनका अगर अपन वर्ग करते हैं तो हमारे पास संख्याएं कैसी आनी चाहिए, धनात्मक आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा -2 है और इसकी घात हमारे पास कितनी है भाई 2 है। अब इस घात 2 है और इसका वर्ग करेंगे अपन तो देखिए जब भी अगर समघात होती है तो हमारे पास ये जो माइनस ये किस में चेंज हो जाता है प्लस में। और 4 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं -2 इंटू -2 तो माइनस तो हो गया प्लस 2 को 2 से करेंगे 4
तो हमारे पास वर्ग किया तो ये प्लस की आ रही, धनात्मक आ रही, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, हमारे पास वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। आया समझ में? तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने पर क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और इसी के बाद हमारे पास दूसरी जो संख्या है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें वो संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त न हो। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त न हो, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखना, जैसे मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, जैसे मैंने लिखा √-2 √-25 है, √7 है। ये संख्याएं अपने पास काल्पनिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैंने क्या बोला है कि वे संख्याएं जिनका अगर वर्ग करते हैं और धनात्मक संख्याएं प्राप्त न हो तो वह संख्याएं काल्पनिक कहलाएगी। तो मान लीजिए जैसे इसका वर्ग कर दीजिए आप लोग, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर लगा हुआ है, तो अंडर वर्ग करते हैं तो अंडर हट जाता है, बाकी संख्या ऐसे से आ जाती है। तो क्या -2 आ रही है, क्या प्लस है, क्या नहीं है ना। माइनस में हमारे पास संख्या आई है तो हमारे पास धनात्मक चिन्ह में प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे माइनस या √-7 है, इसका भी वर्ग करेंगे तो √2 की घात, जो 2 घात है इससे तो हमारे पास रूट हट जाएगा और बाकी जो अंदर संख्या है वो एज इट इज ऐसे आ जाएगी। और हमें कैसी संख्या आ रही, ऋणात्मक आ रही है, और ऋणात्मक आती है तो हमारे पास कौन सी कहलाएगी संख्या, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। आया समझ में? तो आप इसको देखिए ध्यान से, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए एक पाई वर्ड होता है और एक ई होता है, इसका मान होता है 3.14 लगभग होता है, या फिर इसको अपन बोल देते हैं 22/7। ठीक है, ये भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल होता है 3.14 के लगभग होता है और इसका मान होता है 2.71 के समथिंग। और ये दोनों ही जो है हमारे पास, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान 3.14 हो गया 1/4 और ए का मान हो गया 2.71 लगभग हो गया, मतलब ये मान कभी हमारे पास आ नहीं रहा, यही चल रहा है ये। ठीक है ना, कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए थोड़ी बहुत और मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई है, वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए ये है चीज हमारे पास, एक तो है अंक है और एक है संख्या। अंक का मतलब हो गया डिजिट और संख्या का नंबर मतलब हो गया नंबर। ठीक है, अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, आप लोगों में से बहुत सारे को पता भी है, बहुत सारों को पता भी नहीं है। देख लीजिए, देखिए अंक होते हैं हमारे पास 10। कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। 0 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, अंक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हमारे पास क्या है, अंक है। सारे क्या है, वही अंक। तो अंक कितने होते हैं, गिनती में हमारे पास 10 होते हैं। ठीक है, और संख्याएं होती है हमारे पास अनंत, बहुत सारी होती है संख्या। और जो संख्या है वो अंकों से मिलकर बनती है। किससे बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। कैसे बनती है देखना, जैसे मैंने 25 लिखा, ये क्या एक संख्या है, तो इसमें ये कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 5, तो दोनों अलग अलग अंक है, तो 2 अंकों से मिलके बनी हुई ये 25 जो है।
ऐसे कोई सी संख्या ले लीजिए। अब आप बताओ कि इनमें जो भी अंक आ रहे हैं वो इनके अलावा आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, मतलब इनके अलावा कोई सा भी अंक नहीं आएगा। इन जो 10 अंक है इन्हीं से संख्या बनेगी, और इनसे बनने वाली संख्याओं का जो है वो कितनी होती है? अनंत होती है। जैसे इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक है, ठीक है। तो ये 6 अंकों की संख्या होगी। तो ऐसे अपन और भी है, तो अंक हमारे पास 10 होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, और संख्या अनंत होती है जो कि किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। और इसी के बाद में अपन आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू।